इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कॉटन फार्मर्स के चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया के टेक्सटाइल कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। इंडियन कॉटन इंपोर्ट्स पे 11% ड्यूटी एग्जेम्पशन सितंबर 2025 तक अप्लाई होने वाला था, लेकिन इस एग्जेम्पशन का डेडलाइन 3 मंथ्स बढ़ा दिया गया है। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन दिसंबर तक मिलेगा। लेकिन ये डेट एक्सटेंड हुआ क्यों? शायद ड्यूटी का रेस्ट्रिक्शन हटा के इंडिया कॉटन का इंपोर्ट इजी करना चाहता है। इससे इंडिया में कॉटन इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, जिससे ग्लोबल कॉटन प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। और उन्होंने ये स्टेबिलिटी अचीव भी किया। इंडियन गवर्नमेंट के इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑर्डर के बाद ग्लोबल कॉटन प्राइसेस 0.2% बढ़ गए। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। ग्लोबल कॉटन प्राइसेस की स्टेबिलिटी से हमारे कॉटन एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस भी हेल्दी रहते हैं। लेकिन इस एग्जेम्पशन से इंडिया के कॉटन फार्मर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। करंटली इन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी एग्जेम्पशन के कारण कॉटन का लैंडेड कॉस्ट लोकल सप्लाई से 5 to 7% कम है। लैंडेड कॉस्ट मतलब इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट से जुड़े सारे कॉस्ट मिला के कॉटन का कॉस्ट एज अ रॉ मटेरियल। इन लोअर इंपोर्ट प्राइसेस के कारण लोकल कॉटन फार्मर्स भी प्राइसिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं। जहां चीपर इंपोर्ट्स के कारण इंडिया के लोकल कॉटन फार्मर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वहीं इससे इंडिया के गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। चीपर इंपोर्ट्स के कारण गारमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएंगे। इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए यूएस एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। 2024 में यूएस ने इंडिया से $22 बिलियन के गारमेंट्स और ज्वेलरी इंपोर्ट किए। चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश के बाद इंडिया 5.8% मार्केट शेयर के साथ यूएस गारमेंट मार्केट का 4th लार्जेस्ट प्लेयर है। शायद इन चीपर प्राइसेस के थ्रू इंडिया यूएस के टैरिफ को काउंटर कर पाएगा। क्लियरली इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री के अलग अलग पीसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के करंट चैलेंजेस समझेंगे, फिर हम इंडिया के कुछ लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनीज के ऑपरेशंस भी एक्सप्लोर करेंगे जिनके लिए कॉटन एक मेजर रॉ मटेरियल होता है। हम इंडिया के कॉटन फार्मर्स का कंडीशन भी समझेंगे। एंड में हम यूएस के टैरिफ्स का इंपैक्ट और दूसरे कंट्रीज के स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। करंट कॉटन सीजन में इंडिया 2.94 करोड़ बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करेगी। एक बेल कॉटन का एक 170 किलो का बंडल होता है। इंडिया का करंट कॉटन प्रोडक्शन 15 ईयर्स का लोएस्ट है। कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया 3.18 करोड़ बेल्स ऑफ कॉटन कंज्यूम करेगी। मतलब इंडिया के कॉटन कंजम्पशन में एक 24 लाख बेल्स का डेफिसिट है। इस डेफिसिट को हैंडल करने के लिए इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। इंडिया अपना कॉटन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएस और अफ्रीका से सोर्स करती है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल गंत्रा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का कॉटन इंपोर्ट 42 लाख बेल्स के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच सकता है। इंडिया के कॉटन प्रोडक्शन में कुछ और इश्यूज भी हैं। 114.47 लाख हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड के साथ इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन कल्टीवेशन एरिया है। इन फील्ड्स में लगभग 60 लाख कॉटन फार्मर्स काम करते हैं। फिर भी हम कॉटन कंजम्पशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फुलफिल नहीं कर पाते और 437 किलोग्राम पर हेक्टेयर के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी का रैंक ग्लोबली 40th है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे कंट्रीज का प्रोडक्शन इंडिया का ट्रिपल है। तो इंडिया के पास सबसे बड़ा कॉटन कल्टीवेशन एरिया होने के बावजूद हमारा कॉटन प्रोडक्शन इतना लो क्यों है? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट है। कॉटन की बात करें तो इंडिया के कॉटन फील्ड्स के 67% फील्ड्स मॉनसून रेंज पे डिपेंडेंट है और इंडिया का मॉनसून अनस्टेबल हो रहा है। इसलिए इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन भी अनस्टेबल और वीक हो रहा है। अगर मॉनसून वीक रहे तो क्रॉप्स फेल हो जाते हैं और अगर ज्यादा बारिश हो तो कॉटन का क्वालिटी खराब हो जाता है। इस इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इस इंडस्ट्री में एक और चैलेंज है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉटन का एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया है। कॉटन के 2 ग्रेड्स होते हैं, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। ये कॉटन के फैब्रिक के एक बोल्ट या रोल में कॉटन फाइबर का लेंथ होता है। मीडियम स्टेपल का करंट एमएसपी 7,710 रुपीज पर क्विंटल है और लॉन्ग स्टेपल का 8,110 रुपीज पर क्विंटल। ये प्रीवियस सीजन से 8.27% और 7.83% ज्यादा है। इन एमएसपी से कॉटन फार्मर्स को अपने हार्वेस्ट का फेयर प्राइस मिलता है, लेकिन इससे डोमेस्टिक कॉटन इंपोर्टेड कॉटन से महंगा हो जाता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 37,437 करोड़ रुपीस में इस सीजन लगभग 1 करोड़ बेल्स खरीद लिए हैं। इसमें से 73 लाख बेल्स वापस मार्केट में सेल भी कर दिए गए हैं। बेसिकली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये फार्मर्स से एमएसपी पे कॉटन खरीदता है और इसे मार्केट्स में सेल करता है। इससे फार्मर्स को कंपनीज के साथ नेगोशिएट नहीं करना पड़ता और प्राइस मार्केट फोर्सेस के कारण अनस्टेबल नहीं होते। तो एमएसपी फार्मर्स के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन इसके कारण कॉटन खरीदने वाली कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। केपीआर मिल इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,771 करोड़ रुपीस का कॉटन खरीदा। ये कंपनी के टोटल एक्सपेंस का 32.81% है। ट्राइडेंट लिमिटेड के केस में कंपनी ने कॉटन खरीदने के लिए 2,488 करोड़ रुपीस स्पेंड किया।
ये उनकी टोटल कॉस्ट का 37.86% है। मतलब इन कंपनीज के लिए कॉटन का उनके टोटल कॉस्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में कंपनी इस कॉस्ट को कम करने के लिए इन्फ्लेटेड डोमेस्टिक कॉटन खरीदना अवॉइड करती है। और 11% इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन के कारण तो इंपोर्टेड कॉटन अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव रॉ मटेरियल सोर्स बन गया है। डोमेस्टिक कॉटन के हाई प्राइसेस पे कंपनीज ने कमेंट भी किया। वर्धमान टेक्सटाइल्स के रिसेंटली क्वार्टरली कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि इंडियन कॉटन ग्लोबली सबसे कॉस्टली है, इसीलिए कंपनी ने 11% ड्यूटी के साथ इंपोर्ट्स को प्रेफर किया और अब तो ये ड्यूटी भी एग्जेम्प्ट हो गया है। इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट ग्लोबल कंपेटिटर्स से 0.03 to $0.04 ज्यादा था। कंपनी पे फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 रिजल्ट्स में इस रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी दिखा। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 3% बढ़ा और 2342 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, लेकिन कंपनी का EBITDA मार्जिन 17.5% से 16.4% तक गिर गया। कंपनी का पैट भी 11% कम हुआ और 202 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के फाइनेंसेस पे राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट और श्रिंकिंग एक्सपोर्ट मार्केट का इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इंडियन कॉटन इंडस्ट्री की हर कंपनी स्ट्रगल नहीं कर रही। केपीआर मिल्स ने गारमेंट्स और एथनॉल ब्लेंडिंग में डाइवर्सिफाई किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में कंपनी का रेवेन्यू 9.7% बढ़ा और 1766 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस ग्रोथ में कंपनी के गारमेंट सेक्शन के 14% वॉल्यूम ग्रोथ और 20% वैल्यू ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया। ट्राइडेंट लिमिटेड ने इस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में एक अलग अप्रोच चूज किया है। कंपनी ने डिजिटल ट्राइडेंट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो एआई के थ्रू कंपनी के प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीमलाइन कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में कंपनी का रेवेन्यू 1.75% गिरा और 1726 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, लेकिन कंपनी का EBITDA मार्जिन ईयर ऑन ईयर 13.6% से 18% तक बढ़ा। तो शायद ये प्रोग्राम कंपनी को एफिशिएंसी अचीव करने में मदद कर रहा है। तो टेक्सटाइल कंपनीज इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनामिक्स से अलग अलग तरीकों से डील कर रही है। और कॉटन फार्मर्स, उनका क्या? गवर्नमेंट जिस एमएसपी के थ्रू फार्मर्स को फेयर प्राइसेस दिलवाना चाहती है, ज्यादातर फार्मर्स को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मार्जिनल प्रोड्यूसर्स के एक 2023 सर्वे के हिसाब से इंडिया में 126 मिलियन ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम लैंड है। ये फार्मर्स क्रॉप सेल से एनुअली 60,000 रुपीज कमाते हैं। इनका मेजर इनकम सोर्स डेली वेज लेबर है। कॉटन फार्मर्स की बात करें तो इन फार्मर्स में से सिर्फ लगभग 33% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं। बाकी फार्मर्स अपने प्रोड्यूस डायरेक्टली ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं और वो भी एमएसपी से कम रेट्स पे। मतलब गवर्नमेंट के एमएसपी से जो बेनिफिट्स फार्मर को मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट एक्चुअली मिडलमैन को मिल जाता है। इन इंटरनल इश्यूज के साथ साथ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब यूएस टैरिफ से भी डील करना पड़ेगा। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट मार्केट है। 2024 में यूएस ने इंडिया से $4.8 बिलियन का अपैरल इंपोर्ट किया। ये यूएस के टोटल अपैरल इंपोर्ट का 6% था और इंडिया के अपैरल एक्सपोर्ट का 33%। इस सेम पीरियड में यूएस ने इंडिया से $5.2 बिलियन का टेक्सटाइल भी इंपोर्ट किया। मतलब यूएस ने इंडिया से टोटल $10 बिलियन का अपैरल और टेक्सटाइल इंपोर्ट किया था। यूएस गारमेंट मार्केट में इंडिया का 4th पोजीशन है। चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश टॉप 3 मार्केट शेयर होल्डर्स हैं। यूएस के हायर टैरिफ्स के कारण इंडिया से एक्सपोर्टेड गारमेंट्स के प्राइसेस यूएस में बढ़ जाएंगे। इससे इंडियन गारमेंट्स का डिमांड यूएस में कम हो जाएगा। यूएस में बायर्स इंडियन गारमेंट्स के ऑर्डर्स कैंसिल या सस्पेंड कर देंगे। इससे इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली तमिलनाडु के गारमेंट एक्सपोर्ट हब जैसे लोकेशन में, जहां लगभग 12.5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट एक सेंसिटिव सिचुएशन में फंस गई है। गवर्नमेंट या तो कॉटन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी एग्जेम्पशन हटा के इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, नहीं तो एग्जेम्पशंस के थ्रू टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री को। और जहां इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री इन कम्प्लेक्सिटीज के साथ डील कर रहा है, वहीं दूसरे कंट्रीज इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो लास्ट ईयर ये दुनिया का सबसे बड़ा यूएस कॉटन बायर था। पाकिस्तान ने यूएस का कॉटन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया। पाकिस्तान का कॉटन प्रोडक्शन इंडिया से खराब था, लेकिन इंपोर्ट्स के थ्रू उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चीपर रॉ मटेरियल्स मिल गए। पाकिस्तान को इस मूव से 2 एडवांटेजेस मिल सकते हैं। एक तो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे यूएस सिर्फ 19% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, और तो और ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट से कॉटन के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो गए हैं। तो पाकिस्तान यूएस में अपने गुड्स कम प्राइसेस पे बेच पाएगा, जिससे यूएस में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंपोर्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। पाकिस्तान के टेक्सटाइल कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने से उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। बांग्लादेश इंडियन कॉटन का सबसे बड़ा बायर है। फाइनेंशियल ईयर 13 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक बांग्लादेश का इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट में शेयर 16% से 34% तक बढ़ गया है। लेकिन रीसेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण बांग्लादेश का इंडिया के साथ ट्रेड टेंशन चल रहा है। इसके कारण इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब हो सकता है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को कॉटन दिया। कॉटन के एक टाइप कैलिको का नाम भी इंडिया के कोहिकोड से आया। कोहिकोड को ब्रिटिश रूल के पीरियड में कैलिकट नाम दिया गया था। ये स्पोर्ट सिटी का नाम था जहां यूरोपियन ट्रेडर्स पहली बार इंडियन कॉटन से इंट्रोड्यूस हुए। कई सालों तक पूरी दुनिया के कपड़े इंडियन कॉटन से बने थे, लेकिन आज यही कंट्री एक्सपोर्ट के लिए कपड़े बनाने के लिए कॉटन इंपोर्ट कर रही है।
और हमारे फार्मर्स अपने यील्ड्स के साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री का कम्पिटिटिव मेंटेन करने और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के बीच फंस गई है। कॉटन इंपोर्ट्स के ड्यूटी एग्जेम्पशन से कंट्री के गारमेंट इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री यूएस के टैरिफ के कारण स्ट्रगल कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये इंपोर्ट एग्जेम्पशन टैरिफ का इंपैक्ट बैलेंस कर पाएगा? गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स को कैसे सपोर्ट कर सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।